जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? तुम लोग सोच रहे होगे कि काहे इसमें हम 3 वीडियो ला रहे हैं इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि अभी भी जो एक्सरसाइज हम बताने वाले हैं वो प्रश्नावली 6.5 का ही जो बचा हुआ क्वेश्चन है वही बताने वाले हैं। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, अब तक तो हलवा थे, बस चम्मच उठाए, निकाले, मुंह में डाले, कूचना भी नहीं पड़ा, अंदर चला गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन दिमाग लगाओगे तब, ठीक है। क्योंकि इसको लगाने के लिए, इसको हम इसीलिए अलग से बता रहे हैं क्योंकि जब भी बाद में जब फंस जाना तो इस वीडियो को स्पेशल देख लेना, तुमको ढूंढना ना पड़े। इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर तुम समझ जाओगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 13, इसमें हम 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5वां तो 17वां तो कोई वो नहीं है, वो तो हलवा है। बाकी 4 क्वेश्चन है, चारों दमदार क्वेश्चन है, हम चारों को लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है 13वां क्वेश्चन, कह ये रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। यानी कि ये रहा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। भुजाओं सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई है, यानी कि सी ए पर एक बिंदु डी है और सी बी पे एक बिंदु क्या है, ई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमें सिद्ध करना है कि ए ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबको मिला देते हैं, जो भी मिल सकते हैं उनको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। ये आपकी आकृति है और ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। देख रहे हो कितना नाइंसाफी है, आकृतियां पूरा गोज माज दिया है, अब पूछ रहा है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग नॉर्मली लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोग एक काम करिए, हमको सब कुछ पता चल गया क्या प्रूफ करना है, क्या आकृति बनाना है, आकृति बना लिए तो आधा क्वेश्चन तो हो जा कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कैसे इसको लगाएंगे। देखो, जो ए का स्क्वायर है, पहले देखो इसमें तुमको लग रहा हो कि अरे क्या बन क्या रहा है, समचतुर्भुज बन रहा है कि चतुर्भुज बन रहा है कि त्रिभुज बन रहा है कि हई त्रिभुज होगा कि हई होगा कि हई होगा हई होगा, कैसे होगा, सब घायल मेल हो गया, सब गड़बड़ा गया है। देखो क्या करेंगे, एक एक चीज लेके चलो। देखो कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं और हमको समकोण त्रिभुज ही लेके चलना है, क्योंकि हमको जो भी नियम पता है पाइथागोरस वाला, या जो भी हम त्रिभुज अभी तक पढ़े हैं उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, तो हम समकोण त्रिभुज ही लेकर चलेंगे, इसमें समरूप का कोई झमेला नहीं है। देखो ये सी तुम्हारा क्या है, समकोण है, ठीक है। तो एक तो समकोण त्रिभुज यहां पे ए सी बी दिख रहा है, ये तो कहोगे हाँ सर ये तो एकदम दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, ठीक है। दूसरा का समकोण त्रिभुज देखो, सी ई डी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब तुम कहोगे अरे सर जी हाँ ये तो समकोण त्रिभुज था, हम तो देख ही नहीं रहे थे, लेकिन ये भी समकोण त्रिभुज है और इसमें भी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखो डी ई सी समकोण त्रिभुज है। अब देखो ए ई सी, ये जो ए ई सी ये भी तो समकोण त्रिभुज है। कहोगे अरे सर जी हाँ ये तो समकोण त्रिभुज है, ये तो हम देख ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम समझना सीख जाओ। अब देखो डी बी सी ये भी तो समकोण त्रिभुज है भाई, बिल्कुल है। अब देखो, अब यहां कह रहे हैं भैया ए का स्क्वायर है, ए कहां है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर से देखो हमको एक ठो समकोण त्रिभुज जो मिल रहा है, इसका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। क्या है, ए उसमें कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, लिख लो त्रिभुज किसमें, सी ई ए में, सी ई ए
में AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? CE का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, CE का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो। अब देखो त्रिभुज BD कह रहा है, BD कहाँ है भैया? BD। अब इस त्रिभुज को लो, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को। ठीक है, अब हे वाला से काम खत्म हो गया। इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग मिटाइएगा नहीं, हम आपको समझाने के लिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब इस त्रिभुज में देखो, अभी हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब देखो क्लियरली एक तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, अब खींच दे रहे हैं, दिख गया तो। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? DB कर्ण है, क्योंकि ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो DB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज DBC में DB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, अब देखो बाकी जो बच रहे हैं उनको भी लिख लो भाई, क्या अलग अलग लिखा जाए। DEC में, त्रिभुज DEC में क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, DEC में DE का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 3 डाल दो। उसके बाद से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एक और बच गया ABC में, ABC में बड़का त्रिभुजों में क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है? AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बड़े आराम से। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ अब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी एक काम और करना है। इसमें ये करो, देखो AE और BD, AE और BD को जोड़ा है, तो एक काम ये करते हैं हम लोग, AE और BD को हम लोग इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं और इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर बराबर क्या? CE का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब एक काम कर रहे हैं, समीकरण 3 और 4 को भी जोड़ देते हैं। समीकरण 4 था, ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, एक और नीचे में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अब इसको नाम दे दो समीकरण 5 और हेके दे दो समीकरण 6। अब एक काम करो, समीकरण 5 में से 6 को घटा दो, क्योंकि तुमको इतना ज्यादा आ रहा है, हमको तो चाहिए केवल इतना ही चाहिए, हमको मिल रहा है इतना ज्यादा, तब 5 में से 6 को घटा दो। अभी देखो कितना कट जाएंगे अपने आप। जब घटाओगे यहां पे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले जितने हैं सबका चिन्ह पलट जाएगा। हाई माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए, सब प्लस में है, सब माइनस में हो जाएंगे। अब देखो CE स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर माइनस में कट गए, CA स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर माइनस में कट गए, CD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर प्लस में कट गए, और CB स्क्वायर प्लस में या CB स्क्वायर माइनस में कट गए। क्या बचा? केवल इधरिया वाला बच गया। क्या बच गया? AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर 0 है, तो सब कट के 0 हो गए। अब भाई जो माइनस वाले हैं इनको उठा के हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर। ये दोनों इधर माइनस में थे, इधर आएंगे तो दोनों डी ई का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस में हो गए। यही तो हमको पूछा था, देखो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, यही पूछा था और यही हमने प्रूफ कर दिया। कुछ नहीं करना था, बस तुमको अलग अलग त्रिभुज समझ जाना था, कौन कौन सा त्रिभुज हमको लेना है और किसको किसको घटाना है। सिंपल सी बात है यार, इन दोनों को एक साथ रखना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है। अब बाकी जो दोनों बच रहे हैं उनको घटाना है, बस यही था तुम्हारा 13वां क्वेश्चन। बहुत लोग देखो इसमें चकरिया जाते होंगे, लेकिन अब तुम नहीं चकरियाओगे। और नहीं, एक बार नहीं समझ में आया तो एक बात और करो, थोड़ा सा वीडियो हुआ दोबारा देख लो, अबे देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे दोबारा देखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जहां तक हमारा अंदाजा है। ये तो हमने अपनी संतुष्टि के लिए कह दिया है, तुम्हारी संतुष्टि तो पहले ही बार में हो गया है, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन लगाते हैं। चौदहवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज ए बी सी में चित्र बनाया हुआ है। बहुत सही भैया, कह रहा है ए बी सी डी। अब देखो इसमें कह रहा है ये एक त्रिभुज है ए बी सी है, जो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज कहीं नहीं लिखा है, तो इसको समकोण त्रिभुज मानना भी मत। इन मत कह देना कि सर जी इसको हम 90 डिग्री मान लें, क्या नहीं मानोगे, क्योंकि दिया नहीं है। केवल ये कह रहा है कि ए डी जो है वो सी बी पे लंब है, तो ये 90 डिग्री हो गया तुम्हारा, ठीक है। और जब इस पे लंब है तो इधर वाला भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, जानते हो क्या दिया है, डी बी बराबर 3CD, यानी कि ये जो dB है, यानी कि ये जो dB है ये क्या है, 3 गो CD मिलेंगे तो ये 1 गो dB होगा, ठीक है। 3 गो CD मिलेंगे तो ये dB होगा, यानी कि ये dB का क्या है, ये 1/3 है, ठीक है। अब पूछ ये रहा है, सिद्ध करना है हमें कि 2AB स्क्वायर बराबर क्या 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो अब देखो करना तो हमें वही है, क्या, 2 गो त्रिभुज लो और दोनों का क्या करना है, पाइथागोरस से लगाना है, तो लगाओ भाई, क्या हो जाएगा। अब इसमें कोई समरूप अमरूप नहीं है, क्योंकि ये 90 अंश नहीं है, 90 अंश होता तब समरूप होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज CDA में, इधर ये वाला त्रिभुज उसमें भी लगा दो, तो इसमें कर्ण ये हो जाएगा, तो CA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर, चाहे CA लिखो कोई बात नहीं, CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, चाहे AD का स्क्वायर कोई बात नहीं। इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। अब क्या करो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो DB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर माइनस DA का स्क्वायर, क्योंकि इसको घटाया जा रहा है तो दोनों माइनस में हो गए। अब यहाँ पे AD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर खत्म हो गए, क्या बच गया, है जो माइनस वाला इसको इधर हम भेज दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, AB का स्क्वायर बराबर, इसको हम इधर किए हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में AC स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस DB का स्क्वायर ये बचा हुआ है, अब माइनस CD का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखो, अब यहां पे हमको जो प्रूफ करना है वो AC प्रूफ करना है, AC तो है, हमें BC प्रूफ करना है, BC तो यहां पे है ये नहीं है,
तो BC को कहां से लाएंगे? BC को हम लाते हैं यहां से। देखो कैसे आएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर CD प्लस DB होगा कि नहीं होगा? भाई BC बराबर CD प्लस DB। भाई इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा नहीं हो जाएगा, वही किए। BC बराबर होई या प्लस होई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? BC बराबर CD प्लस DB। अब DB बराबर क्या है? 3CD है। DB बराबर क्या है? 3CD है। तो DB के यहाँ पे हम 3CD लिख दे रहे हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? CD अब प्लस 3, नहीं CD की जगह पे क्या, DB की जगह पे, हाँ 3CD। DB की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 3CD लिख दिया। है DB है, इसके यहाँ पे 3CD लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखे हैं? क्योंकि DB जो है 3CD के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? BC बराबर 4CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? BC बट्टा 4। देखो हमको CD बराबर लाना है ना, तो BC 4 को इधर भेज दोगे तो BC बट्टा 4 हो जाएगा। तो अब जहां CD है वहां BC बट्टा 4 लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। और जहां CD है वहां पे क्या लिख सकते हैं? BC बट्टा 4 का स्क्वायर। माइनस में माइनस में लिख दो। अब DB बराबर देखो क्या होगा। DB बराबर देखते हैं। देखो इसी में हम यहां पे कर देते हैं। BC बराबर क्या था? CD प्लस DB था, ठीक है। तो यहां से हमने DB बराबर 3CD लिख दिया है, तो CD बराबर DB बट्टा 3 भी तो लिख सकते हैं। यहीं से DB बट्टा 3 बराबर CD भी तो लिख सकते थे। भाई 3 को इधर पक्षांतर कर दो, तो अब CD की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं? DB बट्टा 3 लिख दे रहे हैं। तो BC बराबर CD की जगह पे हम क्या लिखेंगे? DB बट्टा 3 प्लस DB, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 3 एकम 3 और 1 4 बट्टा 3 बराबर 4 DB बट्टा 3। ये हो गया BC बराबर। अब BC का मान इतना हो गया, तो DB बराबर क्या हो जाएगा? DB बराबर होगा, इनको इधर भेजो, चाहे 3BC बट्टा 4 बराबर क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। भाई 4 बट्टा 3 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 बट्टा 3 बट्टा 4 BC बराबर DB। तो अब DB की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 बट्टा 4 BC। DB की जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस 3 बट्टा 4 BC। इसका स्क्वायर है, देखो DB पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस, देखो 3 बट्टा 4 BC को हम क्या लिख लेंगे? 9 बट्टा 16 BC का स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी तो स्क्वायर है, ब्रैकेट में है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस BC का स्क्वायर बट्टा 16, ठीक है। अब देखो है बट्टा 16 9 बट्टा 16 BC में से खाली 1 बट्टा 16 BC घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बट्टा 16 BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस 8 बट्टा 16 BC का स्क्वायर। इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो यही आएगा 8 दूना 16, ठीक है। क्या आ गया? देखो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 BC का स्क्वायर। दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस है आधा है, हमें 2 से गुणा कर दोगे तो आधा गुणे आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि केवल BC का स्क्वायर बच जाएगा। देखो यही पूछ रहा था। देखो 2AB का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं था, खाली कैलकुलेशन था इसमें। ए में तो कोनो दिमाग को नहीं लगाना था, बस यही था कि ये जो कंडीशन दिया हुआ था इसको हम कैसे 2 बार में तोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें आ रही थी, उनको हमको बदलना था। किस में? BC में बदलना था, क्योंकि हमको BC में प्रूफ करना था, ठीक है। अगर तू CD में कहा था प्रूफ करने के लिए तो हम CD में यहाँ पे रख के प्रूफ करते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो इतना हड़बड़ा जाओगे तब तो नहीं आएगा, बस एक बार सोचो, दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व कर लो। और ये सवाल जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर तो इनको आज तुम सुने और हफ्ते दिन बाद एक बार और नहीं लगाए, ठीक है, तो ये भूल जाएगा और फिर जब लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और इसको नोट जरूर कर लेना है। अब नहीं किए हो तो एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो, तब नोट कर लो। अब दोबारा हम लिखेंगे तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं कि हम कुछ है तरह पीछे दबा दें दोबारा फिर से लिखा जाए। ये टेक्नोलॉजी आपके पास है, ठीक है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन लगाते हैं। 15वां थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन ये खाली कैलकुलेशन है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया सुंदर सा। इसमें कह रहा है इसका नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो सारे भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर, अपने आप सारे भुजा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 15वां है ना, ये तो हमको वो चीज हो गया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, अब क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, वही बात है, ठीक है। इतना इंजीनियरिंग में हो जाता है, खाली हुआ है इंजीनियरिंग में, इतना कुछ नहीं होता है यार। जाके देखो सब लड़के मजे करते हैं यार, पार्टी हो रही है, दारू चल रहा है, बियर चल रहा है। लेकिन आप लोग कभी बीटेक में जाएगा तो दारू बियर से दूर रहिएगा, कभी कभी चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक ना। एक तो खास तौर पे मैकेनिकल वाले, अरे भैया इनके ऊपर तो जितना कहा जाए कम है, ठीक है। आधा औतकाल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल वाले मचाए रहते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये है, अब इसमें एक बिंदु डी इस प्रकार है, किस पे, इस पे एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 BC, बी डी बराबर 1/3 BC, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये पूरे का 1/3 है, ठीक है। अगर तो मान लीजिए है जो BC है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो BD कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये कंडीशन का मतलब यही हुआ, BD बराबर 1/3 किसके, BC के, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9AD² बराबर 9AD² बराबर 7AB²। मतलब ये कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ये जो AB² है ये कितना है। अगर तो 9AD² रखोगे तो 7 को AB² रखना पड़ेगा तब बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उठाते हैं एगो नीला पेन, और नीला पेन से क्या करते हैं, रचना। एक शीर्ष लंब खींचा, क्या, इसका कोई भी नाम मान लो यम दे दिया, AM एक शीर्ष लंब खींचा, ठीक है। AM जैसे शीर्ष लंब खींचे तो हई हो गया 90 अंश, तो इसमें क्या हो गया, ADM समकोण त्रिभुज, ABM ये भी समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब एक काम करो, माना BC बराबर कितना, x सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो है BC बराबर कितना है, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब BC बराबर x सेंटीमीटर हो गया तब BM बराबर कितना हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। क्यों x/2 होगा, क्योंकि है देखो BM की बात की जा रही है जहां से लंबा खींचा जा रहा है, x/2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो है शीर्ष लंब जो होता है आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब पूरा x है तो केवल BM कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, DM बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/6। पूछो क्यों x/6 होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, x है, ठीक है, पूरा क्या है, x है। ये कितना है,
यक्स बट्टा 3 है। ये क्या है, BD है यक्स बट्टा 3, तो है पूरा यक्स बट्टा 2 है, यक्स बट्टा 3 है, तो यक्स बट्टा 2 में से यक्स बट्टा 3 घटाओगे तो यक्स बट्टा 6 नहीं बचेगा, घटा के देखो। अरे भाई इतना मान लो यक्स बट्टा 2 है, ठीक है, हम शुरू में बताया था कि ये कितना था, यक्स बट्टा 3 था, तब ना एगो है 3 भाग में बांट रहा था, यक्स बट्टा 3 यक्स बट्टा 3 यक्स बट्टा 3, इस कंडीशन से, ठीक है। तभी तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा क्या है, इतना है एक्स बट्टा 2 और इतना है एक्स बट्टा 3, तो एक्स बट्टा 2 में से एक्स बट्टा 3 घटाओगे तो है नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बट्टा 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, भाई पूरा यक्स है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पहला काम क्या करना है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। तो शीर्ष लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो हई क्या है, यक्स बट्टा 2 और हई है यक्स, तो इसको मान लो AM बराबर क्या हो जाएगा, चाहे यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यक्स बट्टा 2 का स्क्वायर और प्लस AM का स्क्वायर। भाई हई वाला अधवा त्रिभुजवा को हम ले रहे हैं, तो ये कर्ण हो गया BA स्क्वायर, ठीक है, तो BA क्या है, यक्स स्क्वायर, और ये क्या है, आधार हो गया, तो यक्स बट्टा 2 आधार हो गया, और AM हमको निकालना है, तो AM स्क्वायर हमने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, इसको हम इधर कर ले रहे हैं, माइनस यक्स बट्टा 2 दूनी 4 का स्क्वायर बराबर क्या, AM का स्क्वायर। अब इसको घटाओगे तो 4 एक 4, 3 बट्टा 4 यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर। अभी इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है, यानी AM का स्क्वायर हमको क्या मिल गया, 3 बट्टा 4 यक्स स्क्वायर, 3 बट्टा 4 यक्स स्क्वायर। AM नहीं, AM बराबर नहीं है, AM के स्क्वायर के बराबर है, याद रखना, AM बराबर तो ही अंडर रूट में हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे अंडर रूट में लिख दे रहे हैं, नहीं तो कोई कहेगा स्क्रीनशॉट ले लेगा, कहेगा हाई देखो सर जी गलत पढ़ाए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अंडर रूट में कर दिए भैया, कोई क्लेम ना कर पाए, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं है छोटका वाला। अब छोटका वाला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है AD क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो AD के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लिख देना त्रिभुज, इसको लिख देना त्रिभुज ABM में, इसको लिख देना त्रिभुज ADM में, यानी कि ADM इसी में देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर कितना, यक्स बट्टा 6 का स्क्वायर प्लस 3 बट्टा 4 यक्स स्क्वायर का अंडर रूट में स्क्वायर कर दो, ताकि भैया आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। वैसे यहाँ पे जो AM का स्क्वायर यहाँ पे हमने निकाला हुआ AM का स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, तब स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है जब प्रूफ है ना, कोई कहेगा तो, ठीक है। अभी क्या हो गया, AD का स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर बट्टा 36 अब प्लस 3 बट्टा 4 यक्स स्क्वायर, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 36, तो ये तो यक्स स्क्वायर है जगह है, 9 3 27 प्लस 27 यक्स स्क्वायर, कितना हो गया, बराबर 28 यक्स स्क्वायर बट्टा 36, कितना बराबर, AD का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब एक बात बताओ, AD का स्क्वायर बराबर आ गया इतना, ठीक है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 28 यक्स स्क्वायर बट्टा 36, ठीक है। तो यहां से AD बराबर क्या हो गया है, देखो 28 जो है, 28 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 4, 7 गुणे 4, यक्स स्क्वायर है ये है, तो गुणे यक्स स्क्वायर अब बट्टा 36 पूरा अंडर रूट में। अब इसमें से देखो अंडर रूट से क्या क्या बाहर निकल सकता है, AD बराबर 36 का निकालेंगे, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो ये तो हो जाएगा 6, और 4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यक्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर का क्या बच गया अंडर रूट 7,
इसका बेचारे का स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, बड़े दुख की बात है। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि यक्स बराबर क्या है, यक्स बराबर है ए बी, हम यक्स बराबर ए बी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा है, देखो यार यहां पे हमको करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको हम मिटा देते हैं। हमको जब स्क्वायर में पूछ रहा है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से देखो क्या है, एडी का स्क्वायर बराबर क्या था, इसको भी मिटा देते हैं। एडी का स्क्वायर बराबर क्या है, जैसे देखो 28x स्क्वायर बट्टा 36। ठीक है, अब ये बताओ यक्स स्क्वायर बराबर क्या है, यक्स बराबर ए बी है, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ए डी का स्क्वायर बराबर 28 बटा 36 ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई एक्स स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर दिख रहा है हमको। ठीक है, लेकिन नहीं यार, देखो गड़बड़ हो रहा है, कुछ मामला है। जैसे हम लोग चल रहे थे वही सही था, हम झूठ मूठ में कंफ्यूज हो गए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से देखो, ए डी बराबर अंडर रूट में हो गया क्या 28x स्क्वायर बट्टा 36। ठीक है, अब इसको देखो हम करते हैं, ए डी बराबर क्या हो गया, इसको जब तोड़ेंगे 28 को तो क्या हो जाएगा 2√7x बट्टा 6 करके देखना, यही होगा। ठीक है, अब क्या यहां पे होगा, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, अच्छा वहां भी हो जाता है यार, 4 से काटते इसको तो 4 सते 28 या 4 9 36, कैसे भी कर लो यार, देखो बतिया तो वही होगा। ठीक है, चलो अब ऐसे कर रहे तो ऐसे भी करके दिखा दे रहे हैं, उस तरह से भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या हो गया √7 बट्टा 3 यक्स। ठीक है, अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा ए बी, तो ए डी बराबर क्या √7 बट्टा 3 ए बी। अब स्क्वायर कर दो, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या 7 बट्टा 9 ए बी का स्क्वायर, 9 को इधर भेज दो तो 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। देखो यही पूछ रहा था। ठीक है, और हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी करते, अंडर रूट में नहीं करते तो भी हो जाता। अब देखो इसको उतार लो पहले, तब वो बता रहे हैं कैसे। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, कोई गलती नहीं है। अब इसको हम इतना मिटा दे रहे हैं, दूसरा मेथड से बता रहे हैं। देखो देखो यहां पे ए डी का स्क्वायर बराबर क्या था 28x स्क्वायर बटा 36, ए डी का स्क्वायर बराबर 28x स्क्वायर बटा 36, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर था, तो ए डी का स्क्वायर बराबर पहले 4 से काटो, 4 सते 28 4 9 36, 7 बट्टा 9 ए बी का स्क्वायर, तो क्या हुआ 9 को इधर भेजो, 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। बस ये तो और ही आसान था। ठीक है, यही हमको पूछ रहा था, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 16वां क्वेश्चन है, ये इतना खतरनाक नहीं है 16वां क्वेश्चन, उसको भी 1 मिनट में लगा देते हैं और उसके बाद से आप लोग का ये जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद से अगला जो चैप्टर होगा उस पे चला जाएगा और उसको भी इतने ही दिल से पढ़ा जाएगा, लेकिन वो इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, उसमें इतना दिन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने आपको एक एक चीज डीपली बताया है, तब इतना समय लगा है। देखो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कह रहा है
इस पे हमने शीर्ष लंब खींच दिया, नाम दे दिया ए बी सी डी। कह ये रहा है, मान लो इसका एक भुजा है यक्स, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा यक्स, ये भी पूरा क्या हो जाएगा यक्स। इसका हाई कितना ए बी डी कितना हो जाएगा यक्स बट्टा 2, ठीक है, क्योंकि ये आधा कर देता है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक भुजा का वर्ग, यानी कि एक भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना है, यानी कि 3 यक्स स्क्वायर किसके बराबर है, उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, यानी कि बराबर 4 AD का स्क्वायर, यही कह रहा है, ठीक है। तो AD बराबर कितना निकलेगा, AD बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यक्स का स्क्वायर बराबर यक्स बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बट्टा 4 बराबर AD का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 4 बराबर AD का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या, AD का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3x स्क्वायर बटा 4, ठीक है, बस यही रहने दो। अब देखो x स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख देते हैं AB लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 बटा 4 AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, 4 को इधर भेज दो तो 3AB का स्क्वायर बराबर 4 AD का स्क्वायर। देखो यही तो पूछ रहा था, अरे भाई यहाँ पे x स्क्वायर क्या है AB ही तो है, ठीक है, यही पूछ रहा था, कुछ नहीं करना था, बस इसको x मान लिया, x बटा 2 ये हो गया और इसका निकाल दो।